लहंगा और पायल किसकी है? माँ, क्या हुआ? आपने अचानक इतनी रात को फोन करके वापस क्यों बुला लिया? सब ठीक है ना? बेटा, इन पेपर्स पर साइन कर दो। आपने सिर्फ इन पेपर्स पे साइन करने के लिए बुलाया? अब क्या है इन पेपर्स में? सवाल मत करो बेटा, सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करो। साइन कर दो। जी। दीदी, आप विधान को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? विधान बेटा, इन्हीं पेपर्स के चक्कर में अविनाश ने दीदी की बड़ी बेइज्जती कर दी। उसने इतनी खरी खोटी सुना दी हमारी दीदी को। तुम तो जानते हो ना दीदी का स्वभाव, इतनी शांत है, साक्षात भगवान का अवतार है हमारी दीदी। ये तो उसे कुछ बोलने से रही। लेकिन दीदी, अब मैं आपको कह देती हूँ, मैं चुप नहीं बैठूंगी। विधान को आज सब कुछ सच सच बता दूंगी। पता है, अविनाश! अविनाश! विधान, मेरी बात सुनो। अविनाश! कहाँ हो? बाहर निकलो! अविनाश, बाहर आओ! ससुराल से आके पागल हो गया क्या? जो चिल्ला रहा है ऐसे? मेरी माँ से बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माँ? कौन? अच्छा ये? हाँ, ये मेरी माँ। जरूरत के रिश्ते बहुत दिन तक नहीं चलते विधान। खैर, तो माँ बेटे की मर्जी। गलत फहमी में जीते रहो, बनावटी रिश्ते बनाते रहो। चुप! बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। अब एक शब्द नहीं बोलना सरोज के लिए अपनी गंदी जुबान से। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने कि आपको उसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत पड़ गई? बंद करो! विधान बेटा, हमें लड़ना नहीं है। हमारे घर की नींव इतनी भी कमजोर नहीं है कि चंद पैसों के लिए दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो। अविनाश को जो चाहिए दे दो। वो तुम्हारे बड़े भाई है। कितने पैसे चाहिए आपको? 50 लाख। घूर क्या रहा है? अपना हिस्सा ले रहा हूं मैं, कोई भीख नहीं मांग रहा। लगता है सरोज चाची की तरह तुझमें बहुत अकड़ आ गई है। मेरी माँ ना मेरे लिए भगवान है, और मेरे भगवान का कोई अपमान करेगा ना तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, समझे?
इन सब चीजों से दूर रहो आप। और नहीं रहा तो बोलना क्या करेगा, बोलना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। नहीं बोलना, बोलना क्या करेगा तू? अविनाश रुक। क्या कर रहा है अविनाश? मैं बोल रहा हूं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने गिरे हुए हो कि पैसों के लिए कुछ भी करेंगे ना आप। तो ठीक है, देता हूं मैं आपको पैसे, लेकिन मेरी माँ की इज्जत के सामने ये पैसा, ये जायदाद सब मिट्टी का ढेर है, समझे? और अपनी माँ की इज्जत के लिए ना मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं आपके नाम। अच्छा, मतलब सारी जायदाद मेरा नाम कर सकता है? तो ठीक है, फिर कर दे। ठीक है। मम्मी, अगर विधान भैया ने सारी जायदाद अविनाश भैया के नाम करती तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर सारी जायदाद इस अविनाश के नाम हो गई तो ये अनीता हमें घर से बाहर फेंक देगी। वेदांत बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है बेटा, पूरी जायदाद अविनाश को दे दोगे तो क्या ये मेरी इज्जत करेगा? इज्जत दिल से की जाती है, पैसों से नहीं। तुमने अपनी मेहनत और खून पसीना बहाकर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। तुम्हारे सपनों की इमारत है ये जायदाद और ये कारोबार। तुम इसे ऐसे ही गंवाना चाहते हो? नहीं बेटा, अविनाश को चेक दे दो 50 लाख का। ये लो बेटा, चेक साइन करो 50 लाख का। तुम्हें अपनी अलग कंपनी खोलनी है ना? ये लो 50 लाख का चेक, खोल लो अपनी अलग कंपनी, लो। और महादेव जी के लिए तमाशा बंद करो। नई बहू घर में आई है, उसका तो लिहाज करो। जाओ अपने कमरे में। विधि बेटा,
नीचे जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बेटा। अविनाश थोड़ा गुस्से वाला है, हर बार छोटी बात को बड़ा बनाकर घर में तूफान खड़ा कर देता है। दरअसल बात यह है कि अविनाश वो विधान की तरक्की से थोड़ा इनसिक्योर है। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अविनाश को उसकी मंजिल मिले, उसको भी तरक्की मिले और हमेशा के लिए इस घर से झगड़ा खत्म हो जाए। चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ, डिनर रेडी है। ये लहंगा और पायल किसके है? ये हमें विधान जी की अलमारी से मिली। मेरी अलमारी में? लेकिन ये मेरी अलमारी में कहां से आ गए? अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं, ये मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया था। सोचा था कि विधान के हाथों तुम्हें गिफ्ट दिलवाऊंगी, इसीलिए उसकी अलमारी में रखा था, पर अब सारा सरप्राइज खराब हो गया। एनीवेज, ये लो बेटा, मेरे और विधान की तरफ से तुम्हें गिफ्ट। जल्दी से नीचे आ जाओ। और हाँ, आज तुम दोनों जल्दी सो जाना, कल हमारे घर में गणेश जी की स्थापना होगी और मैं चाहती हूँ कि उनकी पूजा तुम्हारे और विधान के हाथों से हो। अच्छा है ना लहंगा? बदला तो मैं लेकर रहूंगी सरोज। मेरे बेटे को जो थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। अविनाश के पापा के सामने बहुत महान बनती है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करती है। चल, अब यही चिकनाहट तेरी कमर तोड़ेगी। विधि, तुम भी सोच रही होगी ना, जब से इस घर में आई हूं तब से हंगामा ही हो रहा है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। जरूरत के रिश्ते बहुत देर तक नहीं चलते विधान। तो माँ बेटे की मर्जी, गलत फहमी में जीते रहो, बनावटी रिश्ते बनाते रहो। एक बात पूछे आपसे? हाँ बिल्कुल, पूछो ना। वो अविनाश भैया आपके और माँ जी के रिश्ते को बनावटी रिश्ता क्यों बोल रहे थे? बताइए ना, वो माँ जी से इस तरीके से बात क्यों करते हैं? वो हल्दी वाले दिन भी उनका बर्ताव। वो क्या है ना विधि, माँ को क्या हुआ? माँ, माँ, क्या हुआ? दीदी आप जमीन पे क्यों लेटी हो? लेटी नहीं, अब गिर गई है दीदी। गिर गई है? अरे अरे क्या हो गया? अरे बाप रे!
लेकिन माँ गिरी कैसे है? पता नहीं बेटा, कैसे सीढ़ियों से अचानक फिसल गई। लगता है पैर में मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। नहीं, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया, सिर्फ पैर में मोच आई है, एम्बुलेंस क्यों बुलानी है? चुप कर। मासी, बर्फ लेके आई, जल्दी। आइस, आइस। क्या बात है सरोज, आजकल तुम्हारे पैर बहुत डगमगा रहे, कोई चिंता है? हाँ? अनीता, अरे मैं तो बस पूछ ही रही हूँ, चिंता हो रही है मुझे सरोज की। माँ, आराम से। अरे बाप रे। लाइए, ये पाँव पर रख दीजिए, आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है। अरे बर्फ लेने गई हो या बनाने? जल्दी लाओ भाई, दीदी दर्द में है। अब मुझसे तो इनका दर्द दिखा नहीं जाता। ये लो विधान बेटे। एक सेकंड, माँ, यहाँ। महादेव जी, बेटा तू परेशान मत हो, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगा। जा तू विधि को लेके खाना खा ले। चित्रा, विधि और विधान के लिए खाना लगा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके पाँव में चोट लगी और मैं खाना खाऊं? मासी, आप प्लीज विधि को खाना खिला दीजिए और मेरी और माँ का खाना माँ के कमरे में लगवा दीजिए। मैं माँ के साथ उनके कमरे में ही खाना खाऊंगा। विधि, प्लीज तुम बुरा मत मानना, आज रात को मुझे माँ के कमरे में रुकना होगा। उन्हें रात को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, आप माँ जी की सेवा कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम जाओ, बहू के साथ ही रहो, मैं ठीक हूँ। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको चोट लगी है। मैं आज रात को आपके कमरे में रुक रहा हूँ। आपको रात को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, बात खत्म, ये फाइनल है। आप ही ना। मतलब आज सही मौका है, विधि कमरे में अकेली होगी। क्या हुआ विधि भाभी? अपने गिफ्ट देखकर खुश हो रही हो? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लहंगा और पायल सरोज मासी तुम्हारे लिए नहीं लाए थे। एक्चुअली विधान भैया के रूम में ना ये चीजें अक्सर मिलती रहती है, कभी लिपस्टिक, कभी मेकअप, कभी लहंगा, तो कभी पायल। एक राज की बात बोलूं, हो ना हो, मुझे 100% यकीन है कि ये सब सामान विधान भैया की एक्स गर्लफ्रेंड का है, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। अरे मैंने तुम्हें समझाया था ना कि विधान भैया तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर तुमसे शादी कर रहे हैं, पर नहीं, तुम्हें तो उस वक्त सिर्फ उनका पैसा दिखाई दे रहा था। अगर मेरी बात सुनी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नहीं सुनी तो भुगतो। हम भुगतने वालों में से नहीं, निभाने वालों में से हैं। और रही बात उनके कमरे से ये सब सामान मिलने की, जो तुम कह रही थी, वो हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि विधान जी हमसे बेपनाह प्यार करते हैं, जिस पे हमें कोई शक नहीं है।
और रही बात उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पर उनकी वाइफ हम हैं और हम ही रहेंगे। वो मुझे कुछ आपसे बात करनी है। इस वक्त आप जाइए हमारे कमरे से। देखिए मुझे आपको कुछ बताना। आप चाहते हैं या नहीं? बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। विधि, आप चाहते हैं हम शोर मचाएं? बट विधि, चाहिए। यार तुमने तो एक मैसेज भी नहीं किया, कम से कम ये तो बता दो तुम्हें ब्रेसलेट कैसा लगा। क्यों दांत दिखा रहा है तू? क्या देख रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। वो क्या है ना बेटा जी, ऐसी मुस्कुराहट सिर्फ दो ही वक्त आती है, एक मतलब सरकारी नौकरी और दूसरी छोकरी। लेकिन सरकारी नौकरी वाले आपके लक्षण नहीं दिख रहे, तो बचा क्या? छोकरी। बता दे क्या देख रहा था तू? मैं तो रील देख रहा था मम्मी। हाँ, रील देख रहा था तू। वो क्या है ना बेटा कि दुनिया मुझे चतुर चित्रा बुलाती है और तू मुझे बेवकूफ चित्रा समझ रहा है। सब जानती हूँ मैं। तू उस विधि के गांव क्यों गया था? नहीं मम्मी, दर्द हो रहा है मम्मी। दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे भी हो रहा है। तू ना कान खोल के सुन ले, वरना तेरे कान्ना में खींच खींच के तुझे खरगोश बना दूंगी मैं। निधि मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, समझा तू? मुझे एक अमीर घर की अच्छी लड़की चाहिए, हाँ, जिससे मैं दहेज में सोना, चांदी, सोफा सेट, हीरे की अंगूठी, 10 बीघा जमीन सब मांग सकूं। उस निधि को इस घर का झाड़ू भी ना पकड़ाऊं मैं, समझा ना तू? दुख रहा है? हाँ। पीछे क्रीम पड़ी है, लगा ले।
बापा को अंदर लेकर आओ। बोलो गणपति बापा। पंडित जी, इस बार गणपति जी की स्थापना मेरे बेटे और बहू के हाथों से होगी। अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा सोचा सरोज। अरे भाई, विधि को भी बप्पा की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन विधि है कहाँ? मतलब दीदी, नीचे आने में काफी देर लगा दी ना विधि ने। भाभी आ गई। ये लहंगा और पायल किसके है? ये हमें विधान जी की अलमारी से मिली। ये विधि ने कल रात वाला लहंगा क्यों पहना है? कहीं विधान ने फिर से? विधान बेटा, स्थापना का समय हो रहा है, आगे बढ़ो। जी माँ। विधि बेटा, गणपति जी की स्थापना तुम्हारे और विधान के हाथों से ही होगी। जी माँ जी। बेटा, आज से ठीक 3 दिन तक गणपति बापा हमारे घर पर रहेंगे और हम सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करेंगे। माँ जी, ऐसा उत्सव हमने तो सिर्फ बड़े बड़े पंडालों में देखा है। बेटा, हमारे घर में हर त्योहार हम ऐसे ही मनाते हैं। तुम्हें पता है, जब भी गणपति बापा घर पर आते हैं ना, तो मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करती हूँ और विदा होने से पहले वो सारी समस्याओं का हल मुझे देकर जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में भी कोई उलझन है तो तुम उन्हें बता सकती हो। देखना, वो जाते जाते उलझन को सॉल्व करके जाएंगे। पंडित जी, स्थापना की पूजा शुरू कीजिए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरुः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया।
बेटा वहां से पुष्प ला करके भगवान गणेश पर अर्पित कीजिए। आपको कुछ चाहिए? बेटा कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगी। जाओ तुम फूल लेकर आओ, मुहूर्त बिता जा रहा है। हाँ जी। विधान, क्या चाहिए बेटा तुम्हें? बोलो ना बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं चाहिए। विधि, तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। वेदांत बेटा, कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, सब कुछ ठीक है। वैसे आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। आज बापा भी घर पर आए हैं और मेरी बहू की पहली रसोई है। कहते हैं आज खास दिन अगर कोई त्योहार पड़ जाए तो उसे शुभ माना जाता है। जाओ बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना के लाओ। जी माँ जी, आप ही बता दीजिए हम क्या बनाएं? एक काम करो, सेवैया बना कर लाओ, उसी का भोग लगाएंगे हम बापा को। वैसे तो हर साल भोग मैं बनाती हूँ, पर आज विघ्नहर्ता ने ये मौका तुम्हें दिया है। सरोज, यही भोग प्रसाद के रूप में भक्तों में बटेगा ना? हाँ। अरे भाई निधि बेटा, तब तो फिर बहुत ज्यादा बनाना, क्योंकि आधे से ज्यादा सिवैया तो मैं ही साफ कर जाऊंगा।
सरस्वती जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए हमारी पहली रसोई और बप्पा के भोग के लिए। सब अच्छा होगा, बस मन से बनाना। माँ जी, मेरी बहू मन से ही बनाएगी। आज सबको पता चलेगा कि मैंने अपनी बहू को ऐसे ही नहीं चुना है। ये विधि ना कोई विधाता हो गई हो, एक झटके में उसे भोग बनाने की जिम्मेदारी दे दी। और हम लोग, अरे बाल काले से सुनहरे हो गए, लेकिन आज तक ये सुनहरा मौका नहीं मिला भोग बनाने का। हे भगवान, पता नहीं लड़की सेवइयों का क्या रायता फैलाएगी आज। सही कह रही हैं आप, अब मुझे भी बेचैनी हो रही है। अरे चित्रा, इन गरीबों के लिए तो ये पानी वाला दूध भी रबड़ी होता है, और हमारे यहाँ सेवइयां बनाने से पहले दूध को उकाला जाता है, गाढ़ा किया जाता है, तब जाके सेवई बनती है। अरे आज इतने सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, कहीं ये सबके सामने हमारी इज्जत का स्वाद ना बिगाड़ दे। अरे अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है ना। मतलब आपने वो कहावत नहीं सुनी, कपड़ा फटा सिलाई में, फैशन बना अगली कमाई में है? अरे अगर मेहमानों के सामने दीदी की नाक कटेगी तभी तो जाकर इस विधि नाम के बादलों की धुंध छटेगी। काफी सिर पर बिठा रखा है ना दीदी ने अपनी नई नवेली बहू को। तो उनका भरोसा टूटना भी तो जरूरी है ना। भरोसा भी टूटेगा और उस विधि का घमंड भी। अब देखना मम्मी, मीठी सवैयां कैसे डुबाती हैं विधि की नैया। अरे 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 अरे, इतनी तेजी से कहाँ उड़े जा रहे हैं आप? एक्चुअली भाभी की वो पहली रसोई है ना, तो मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ। हाँ। अरे मेरे दयालाल, अपनी ये जो हेल्पिंग हैंड है ना, ये कभी मम्मी के हेल्प के लिए भी लाया कर। हाँ मम्मी। चुपचाप चल मेरे साथ, किसी को भी मदद वदद करने नहीं जाएगा। लेकिन उनकी थोड़ी सी मदद कर, उनकी पहली रसोई। एक बार बोला ना चुप। अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मार मार के तेरा पिट्ठू बना दूंगी मैं। और वैसे भी पहली रसोई अकेले ही करनी होती है, लेकिन इसके समझ में आए तब ना। चुपचाप चल मेरे साथ, चल। मम्मी चल, अब मुंह ठीक कर, तेरी पसंद की मिठाई मंगाई है, आजा। भोलेनाथ की कृपा से हमारी सेवैया बहुत अच्छे से बन गई। चुपकी, क्या बात है, सुबह सुबह वीडियो कॉल? और नहीं तो क्या, इतना नेक काम किया आपके ससुराल वालों ने, तो इस चीज का लाभ उठाना तो बनता है ना। पर कुछ भी कहो, उन्होंने पुण्य तो कमाया है, पहले आपको चुन के और फिर हमें ये फोन दिला के। इसी बहाने हम हमारे प्यारे प्यारे दीदी का चेहरा रोज देख पाएंगे। अरे कैसी है हमारी बिटिया रानी? हम वैसे ही अम्मा, जैसे आप हमें देखना चाहते थे। देख तो रहे हम, शादी के बाद निखार आया है। अम्मा। अच्छा बताओ, आज तुम्हारी पहली रसोई थी ना, कुछ बनाया कि नहीं तुमने? हाँ माँ, हमने सेवैयां बनाई है माँ जी के कहने पर। और यहाँ ना आज गणपति जी की स्थापना हुई है, तो सबसे पहले उनको भोग लगेगा और फिर सब खाएंगे। अरे वाह। घर पे गणपति जी स्थापित किए हैं? हाँ बाबूजी, यहाँ पर ना पंडाल जैसी तैयारियां हुई है। रुकिए, हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं।
अम्मा पाऊ जी, हम आपको बता नहीं सकते आज हम कितना खुश हैं। आज हमने और विधान जी ने मिलके बप्पा की स्थापना करी। रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दीदी अगर इतना अच्छा सेलिब्रेशन घर पर ही हो तो किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। भाभी, मेरा भी प्रणाम बोलेगा सबको। जी आप खुद ही बोल दीजिए। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। खुश रहो। हेलो निधि जी। अंकल जी, आप सबको ना यहाँ पे आना चाहिए था। अगर आप सब यहाँ पे आते ना तो सेलिब्रेशन दुगना हो जाता। क्यों भाभी? हाँ जी। अनिरुद्ध बेटा, ये समय गप्पे लड़ाने का नहीं है ना? ना ना। चलो काम करो। विधि बेटा, तुम खुश तो हो ना? हाँ अम्मा, हम बहुत खुश हैं। और अब आप हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए। विधि बेटा, सेवैया तैयार है? हाँ माँ जी। अम्मा, माँ जी हमें बुला रही हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा। बाय चट्टी। बाय। बेटा, भोग का समय हो गया है, जल्दी से सेवैया ले आओ। जी माँ जी। हे भोलेनाथ, ये सेवैया इतनी पतली कैसे हो गई? हम तो गाड़ी बना कर गए थे। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।